नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास में आईसीटी अर्थात सूचना तकनीकी के पूरे सिलेबस को इन वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करेंगे। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द का उद्भव हुआ है। तो जो कंप्यूटर शब्द है इसका उद्भव लैटिन भाषा से हुआ है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ना, यह प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाने का उद्देश्य है तो कंप्यूटर कौशल एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एक कंप्यूटर है अर्थात कंप्यूटर क्या है, तो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम इकाई है, सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है और कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी सक्षम है। उसके अलावा कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है। विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम है, जो विश्व का पहला गणक यंत्र था उसका नाम था अबेक्स। क्या नाम था? अबेक्स। चीन के बेबीलोन में विकसित हुए गणक यंत्र अबेक्स को जापान में कहा जाता है, उसे कहता है सारोबान। क्या कहता है? सारोबान। गणक यंत्रक नेपियर बोस का खोज करता है। तो गणक यंत्रक नेपियर बोस का खोज करता था जॉन नेपियर। कौन था? जॉन नेपियर। गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कारक था। तो गणक यंत्र स्लाइड रूल का आविष्कारक था विलियम ओट्रेड। कौन था? विलियम ओट्रेड था। नेपियर बोनस का आविष्कार किया गया था। तो जो नेपियर बोनस था ना, इसका आविष्कार 1617 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1617 ईस्वी में। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने आंतरिक गणना मशीन पास्कलाइन, क्या? पास्कलाइन का आविष्कार किया। किसने किया? गणितज्ञ जो फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने पास्कलाइन का आविष्कार किया। और मशीन को अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। जो पास्कल का आविष्कार किया था ना उन्होंने, उस मशीन को अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है तो उन्हें, तो एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है इस पास्कल लाइन को। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो जो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर था ना, उसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। याद रखना, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। विश्व का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो 1942 से जो 1642 से 1644 के मध्य बना का नाम था। जो विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है अर्थात यांत्रिक गणना मशीन है ना, जो 1642 से 1644 के मध्य बना था, उसका नाम था पास्कल लाइन। एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है और इसे पास्कल का कैलकुलेटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह या जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। याद रखना, कंप्यूटर का पितामह या जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 ईस्वी में। प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है तो उसे कहते हैं, तो प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग का कार्य डिवाइस में होता है तो उसको, तो उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। डिफरेंस इंजन का आविष्कारक था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कारक था चार्ल्स बेबेज। प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा दी गई। तो जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा है ना, यह टेडॉफ किसके द्वारा? टेडॉफ के द्वारा दी गई। आधुनिक युग के कंप्यूटर का पूर्वज कहा जाता है। तो जो आधुनिक युग के कंप्यूटर ना, वर्तमान समय के कंप्यूटर है, उन कंप्यूटर का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो स्वचालित एनालिटिकल इंजन को। किसे कहा जाता है? स्वचालित एनालिटिकल इंजन को। बेबेज का डिफरेंस इंजन प्रस्तावित किया गया था। तो जो बेबेज का डिफरेंस इंजन था ना, वह 1882, कब? 1822 एडी में प्रस्तावित किया गया था बेबेज का डिफरेंस इंजन। कब? 1822 में। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रयुक्त टेबलेटिंग मशीन का आविष्कारक था तो हरमन होलेरिथ। कौन था? हरमन होलेरिथ। मार्क फर्स्ट प्रथम, तो ये कंप्यूटर था, कौन सा था? मार्क प्रथम। और एनिक प्रथम कौन सा था? तो जो मार्क फर्स्ट प्रथम ये था आंतरिक कंप्यूटर और एनक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था।
तो ये मार्क फर्स्ट तो क्या था, आंतरिक कंप्यूटर, और ये ENIAC ये था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो याद रखना, मार्क प्रथम था तो ये तो आंतरिक कंप्यूटर था, और ENIAC यह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था प्रथम। विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत एवं आंतरिक प्रकार का था, अर्थात बिजली से चलने वाला था। तो जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत या आंतरिक था वो था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के निर्माता का नाम है, तो जो मार्क फर्स्ट है ना, जो बिजली से चलने वाला कंप्यूटर है, विद्युत और यांत्रिक से चलने वाला है, तो मार्क फर्स्ट का निर्माता था हावर्ड आइकन। कौन था? हावर्ड आइकन मार्क फर्स्ट के निर्माता थे। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, तो पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किया गया था जोसेफ मेरी के द्वारा। कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक था तो पंच कार्ड। तो कंप्यूटर के विकास क्रम में प्रथम पीढ़ी का घटक कौन था? तो पंच कार्ड था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक था, तो पंच कार्ड का आविष्कारक कौन था? हरमन होलेरीथ। कौन था? हरमन होलेरीथ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है वह सन 1955 से 1964, यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में प्रयुक्त हुआ था वह प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में। IC का अर्थ है, तो IC का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? तो याद रखना, IC का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट। एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर है, तो जो एकीकृत परिपथ वाले कंप्यूटर है तीसरी पीढ़ी के है। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC। इंटीग्रेटेड सर्किट पर परत होती है तो सिलिकॉन की। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है ना, था क्या? जो IC का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है उस पर वो किस परत की होती है? तो वो सिलिकॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन की होती है। VLSI तकनीकी का पूर्ण रूप है, तो VLSI तकनीकी का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ना, इनका प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर है ना वो चौथी पीढ़ी के हैं। माइक्रो प्रोसेसर को अन्य नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर है ना उनको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, अर्थात जैसे CPU। प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता है, तो प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके इसलिए और एक दूसरे को समझ सके। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल है, तो संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल है संदेशवाहक माध्यम संदेश प्राप्त करता। तो पहले संदेशवाहक होता है, उसको भेजने का कोई माध्यम होता है, और जो संदेश होता है उसको भेज देता है, तो संदेश को भेजते हैं संदेश प्राप्त करता के। तो संदेशवाहक होगा कोई, बीच में कोई माध्यम होगा और लास्ट में संदेश प्राप्त करता होगा। इसे संप्रेषण प्रक्रिया का ये मॉडल है। तो इसको इसी क्रम में रखना है आपको, पहले संदेशवाहक, फिर संदेश को भेजने का कोई माध्यम और फिर संदेश प्राप्त करता। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। क्या है? प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य है, तो सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य है सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण और सूचनाओं का प्रोसेसिंग। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है, तो शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है, तो शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु और विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता होती है। मुख्यतया शैक्षिक कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जो मुख्यतः शैक्षिक कंप्यूटर होते हैं ना, ये है शोध उपकरण हेतु, शिक्षण अधिगम हेतु और प्रबंधन उपकरण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना उसको संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है दृश्य श्रव्य दो तरफ से। कंप्यूटर वायरस है, तो जो कंप्यूटर वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है, तो यह सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना और एडियोस्ट के माध्यम से सीखना। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों में www का अर्थ है, जो इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्द होता है ना www, तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यह www का अर्थ है। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहलाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया, तो याद रखना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है वो। कंप्यूटर की विशेषता है, तो कंप्यूटर की विशेषता है कि वो परिशुद्धता, बहुउपयोगिता और गति के साथ कार्य करता है। आगे
कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है तो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकों के मुख्य कार्य है तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के मुख्य कार्य है सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण का हस्तांतरण करना और सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है तो शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग है संसाधनों की सहभागिता में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। इंटरनेट अन्वेषक है तो जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र है तो ब्राउज़र इंटरनेट अन्वेषक है, याद ना, ब्राउज़र इंटरनेट अन्वेषक है। संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप है तो संप्रेषण चक्र का सही स्वरूप है प्रेषक, संदेश ग्रहीता और प्रतिपुष्टि। अर्थात कोई प्रेषक होगा अर्थात भेजने वाला, फिर संदेश होगा कोई, फिर उसको ग्रहीता अर्थात ग्रहण करने वाला, और फिर जो ग्रहीता है वो उसके प्रति प्रतिपुष्टि देगा अर्थात फीडबैक देगा। परीक्षा प्रतिमान का विकास किया था, जो परीक्षा प्रतिमान का विकास किया था वो क्या था, सचमेन ने। संप्रेषण माध्यम है तो संप्रेषण के माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, वीडियो टेप, ये इसी तरह के और भी कंप्यूटर संप्रेषण के माध्यम हो सकते हैं। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वह है कंप्यूटर अभियंता। विगत 30 वर्षों से विद्यार्थियों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सीमित किया गया है वह है क्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन और अनुप्रयोग व एकीकरण। संप्रेषण का कार्य है तो संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा, यह संप्रेषण के कार्य है। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है तो जो कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषताएं हैं वो होती है गति, संभरण और परिशुद्धता। ये कंप्यूटर की विशेषताएं है, प्रमुख विशेषताएं है गति, संभरण और परिशुद्धता। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है तो कंप्यूटर की सह अधिगम की विशेषता है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, यह कंप्यूटर की सह अधिगम की विशेषता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो याद नहीं, जो फायरफॉक्स होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। कंप्यूटर वायरस है तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों की अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निदान हेतु उनकी प्रगति के आकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन अर्थात CAI, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य है तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य है सूचनाओं का पुनरुत्पादन है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य है, याद रखना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य है सूचनाओं का पुनरुत्पादन। MIS का पूर्ण रूप है तो MIS का पूर्ण रूप है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है MIS का पूर्ण रूप? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रोम के संदर्भ में सही है तो रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है रैम, तो रैम का अर्थ होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम का तो हो गया रीड ओनली मेमोरी और रैम का हो गया RAM का पूर्ण रूप होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। याद रखना महत्वपूर्ण है। अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है अर्थात छूना एक अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। इसमें हम कोई भी बात बोल नहीं रहा है, इसमें केवल छू रहे हैं, उसके अंदर शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है। इंटरनेट है तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सीमित कर सकते हैं तो बोले गए शब्द। रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकता है। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है वह इंटीग्रेटेड उपागम। क्या? इंटीग्रेटेड उपागम। इसके द्वारा रेडियो, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक ना हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुँच सकता है। यह कथन इंटरनेट के संबंध में इंटीग्रेटेड उपागम की ओर संकेत करता है। शिक्षा तकनीकी को 3 भागों में बांटा है।
शिक्षा तकनीकी के 3 भागों में बांटा है तो उसे लूमसडेन के रूप में। हार्डवेयर का समूह है, तो जो हार्डवेयर का समूह है वो स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर, ये हार्डवेयर है। स्कैनर, मॉनिटर, माउस और प्रोसेसर, क्या ये हार्डवेयर समूह है। प्रक्रिया सामग्री अर्थात सॉफ्टवेयर उपागम का उदाहरण है, तो ये अनुदेशन सॉफ्टवेयर का उपागम का उदाहरण है। कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है, तो भाषा क्षमता कंप्यूटर सहायक अधिगम की मुख्य सीमा है। कंप्यूटर का FTP का तात्पर्य है, तो कंप्यूटर का FTP का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का FTP का तात्पर्य है, क्या देना, FTP। तो FTP का पूर्ण रूप क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आ सकता है, महत्वपूर्ण थोड़ा। तो FTP का पूर्ण रूप है, तो आप याद रखना FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। महत्वपूर्ण है थोड़ा, याद रखना इसको। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे 1956 से 1965 तक। संप्रेषण विचार विनिमय में मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी थी एडगर डेल ने। किसने दी थी, एडगर डेल ने। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थानांतरित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या कहलाती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। वह तकनीकी जो वीडियो एवं CD-ROM को 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, तो वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। कौन बताइए, कौन सी तकनीकी है, तो वह जो तकनीकी वीडियो एवं CD-ROM को 3 आयामी प्रस्तुतिकरण से जोड़ती है, तो वो होती है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शुरुआत की गई, तो जो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1960 के दशक से। कब से हुई थी, 1960 के दशक से। कंप्यूटर कुंजी पटल अर्थात कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, तो अनुदेश कूट। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना और विधि एवं तकनीकों के प्रयोग में विविधता। उसके अलावा विद्यार्थियों की कार्य क्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। छात्र जब कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तब कंप्यूटर प्रोग्रामों एवं सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए स्मृति का प्रयोग करता है। उस स्मृति को कहते हैं रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम। इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, तो ICT द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंटन शुरू किया गया, तो 1 अगस्त 1975 को। कब, 1 अगस्त 1975। तो याद रखना सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंटन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1975 को। ईमेल का पूरा नाम है, तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है, तो ऑनलाइन सीखना सम्मिलित है, एजुकेशन के मध्य से सीखना और वेब बेस्ड सीखना। ICT यह शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। याद रखना ICT सहज शिक्षण विधि प्रयुक्त करने पर अध्यापक की भूमिका कैसी होगी, सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ, तो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखना भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है, तो जो CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को जाना जाता है बर्निंग जंपिंग के
नाम से कैसे जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है बर्निंग जंपिंग। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो डीवीडी परिवर्तन है, तो डीवीडी क्या है, तो डिजिटल वेसेंटाइल डिस्क। क्या है, डिजिटल वेसेंटाइल डिस्क। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है प्लेस्टेशन 3 में। एक कंप्यूटर में 1 बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं, तो कंप्यूटर में 1 बाइट के अंदर सामान्यतः 8 बीट्स, क्या 1 बाइट के अंदर 8 बीट्स शामिल होती है। और 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट है। क्या 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। 1 अरब अर्थात बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है, तो गीगाबाइट्स। भंडारण की इकाई क्रम में है, तो भंडारण की इकाई क्रम में सबसे पहले होता है बीट, फिर बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स। ये भंडारण की क्षमता में इकाई क्रम में है, अर्थात बढ़ते से सबसे छोटा बीट, फिर बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स और सबसे ज़्यादा टेराबाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करती है, तो सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर्स। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसे कहते हैं तो मदर बोर्ड। क्या कहते हैं उसे, मदर बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप है, तो बाइनरी। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा प्रारूप क्या है, तो उसका सबसे अच्छा प्रारूप है बाइनरी। अंकीय परिपथों द्वारा सूचना पद्धतियों की मान्यता दी जाएगी, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्या, हेक्साडेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है, तो 4 बाइनरी बिट्स में। दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी अर्थात बाइनरी होगा, तो उसका होगा 11001। ये दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी है। एक दशमिक संख्या 48 का द्विआधारी समतुल्य है, ये होगा क्या, 1,10,000 है। तो दशमिक संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य है, तो इसका होगा 1,10,011। आगे 11,001 ब्रैकेट 2 दशमलव का समतुल्य है, तो ये 15 का है। ISCII का एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है, तो ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता की बोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एक्रोनिमिक प्रणाली है, वह सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड है। EBCDIC के कुल कैरेक्टरों को निरूपित किया जा सकता है, तो 256। कंप्यूटर में तैयार किए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं, जो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क करता है, तो वह सॉफ्टवेयर है। जो मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क करता है, याद रखना, सॉफ्टवेयर है वो। ऐसे प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर सिस्टम की क्रियाओं को क्रियान्वित करता है, वह कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। वे कंप्यूटर जो मध्यम आकार के होते हैं परंतु माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले हैं, वह कहलाते हैं मिनी कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता, तो वो होता है मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो ICL 39 श्रृंखला, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं, वह कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया, तो C के द्वारा। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो क्रे 2, क्रे XMP 24, NEC 500, ये है सुपर कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाप को अंक में व्यक्त कराते हैं, तो वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। याद रखना, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाप को अंक में व्यक्त करते हैं ना, तो वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं।
वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो तो वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अर्थात ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाए ना तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस होती है तो वो होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट के भाग है तो इनपुट यूनिट के भाग कीबोर्ड और माउस। इनपुट यूनिट के से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को कहते हैं तो उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। गूगल, योहो, एसएमएन, नोट स्केप और नेविगोट इत्यादि हैं तो ये सर्च इंजन है। क्या है ये? सर्च इंजन होते हैं ये। बातचीत अर्थात चैटिंग के लिए इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है तो गूगल टॉक के द्वारा। इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन है तो ये व्हाट्सएप, गूगल टॉक और वाइबर ये इंस्टेंट मैसेंजर अर्थात चैटिंग के लिए उपयुक्त किए जाने वाले एप्लीकेशन है। व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेजने के लिए अति आवश्यक है तो व्यक्ति को ईमेल द्वारा भेजने के लिए अति आवश्यक है ईमेल एड्रेस। क्या है? ईमेल एड्रेस आवश्यक है। FTP का पूर्ण रूप है तो FTP का पूर्ण रूप है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। क्या है? FTP का पूर्ण रूप फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करती है तो वह HTTP। क्या एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह कहलाता है तो इंट्रानेट। इंट्रानेट एक संगठन के अंतर्गत क्या? इंट्रानेट एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह कहलाता है। उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा है तो वह वर्ल्ड वाइड वेब। जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्च कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। क्या कहते हैं? उसे ब्राउज़र कहते हैं। प्रथम वेब ब्राउज़र है तो नेटस्केप। नेटस्केप प्रथम वेब ब्राउज़र है। कौन सा प्रथम वेब ब्राउज़र है तो नेटस्केप। वेब पृष्ठ पते अर्थात एड्रेस के लिए नाम है तो URL। क्या है? URL। तो URL है क्या है? तो URL है किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस। क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस ये होता है URL। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चनों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज हमने ICT के आधे सिलेबस को कवर कर लिया है। अब आधे क्वेश्चनों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप अगली क्लास आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी मदद मिल सके। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।